आपने अपने मुख्यमंत्री के बात कर लेंगे, गोवा पे भी आपने अपने मुख्यमंत्री के कैंडिडेट को भी बिठाया था। आपने कहा था गोवा में बीजेपी के भ्रष्टाचार से सब त्रस्त है। देखिए कितने आराम से जीत वहां पर उन्होंने हासिल की। उत्तराखंड रिपीट की अपनी सरकार। पंजाब में जीत गए हम लोग। आप तो पंजाब में आप ही के चैनल ने शायद हमें 30 सीट दी थी, 92 सीट आई हमारी। पंजाब में स्थिति अलग थी। पंजाब में तो आप कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी, गुजरात में भी स्थिति अलग है। और आम आदमी पार्टी वहां पर दूसरी बार वहां पर पहुंची थी। पहली बार बहुत सारे दावे थे, आपके लोकसभा में सांसद भी पहुंचे थे, पर गुजरात से क्यों आपको इतनी उम्मीद लग रही है? यहां से तो दिल्ली में भी पहली बार पहुंचे थे। मेरे को उम्मीद नहीं है, जैसा मैंने बताया, मेरे को उम्मीद नहीं है। गुजरात की स्थिति को देखते हुए मैं बता रहा हूं। जब परसों चुनाव डिक्लेयर हुए, जैसे डिक्लेयर हुए सारे चैनल अपने अपने रिपोर्टर्स पे पहुंच गए। मैं एक चैनल देख रहा था, उस चैनल ने अपने रिपोर्टर से पूछा, भाई तुम अहमदाबाद में खड़े हो सड़क पे, जरा जनता से पूछो। उसने जनता से पूछा, पहले बंदे से पूछा, हाँ भाई क्या होगा? बोला बदलाव। दूसरे से पूछा बदलाव, तीसरे से पूछा बदलाव, चौथे से पूछा बदलाव। उन्होंने कहा बदलाव का मतलब, बोले केजरीवाल। तो एंकर कहती है बस 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 हो गया, अब हम आपके पास बाद में आएंगे। चलिए हम तो अभी आ रहे हैं और ये सवाल पूछूंगी मैं आपसे। अरविंद जी, आप कह रहे हैं कि बदलाव 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 मतलब अरविंद केजरीवाल। आपके जो सारे आजकल स्पोक्स पर्सन है ना, हर डिबेट में जाके कह रहे हैं कि गुजरात छोड़िए, 2024 अरविंद बनाम मोदी। अब आम आदमी, और बार बार यही बोला जा रहा है, अब आम आदमी पार्टी जिसकी एक लोकसभा सीट नहीं, मान लीजिए आपने 2024 में अगर आप 6 राज्यों में भी चुनाव लड़ते हैं, आपकी फाइट है 120 सीट की। आप जो मोदी जगरनॉट कहलाता है, 200 के ऊपर सीट, उनको चैलेंज दे पाएंगे क्या? अभी 2024 बहुत दूर है, अभी इसकी बात करते हैं ना। तो मानते हैं कि अहमदाबाद में बैठे हैं, अहमदाबाद की बात करते हैं, गुजरात के चुनाव की बात करते हैं। सीधा नरेंद्र मोदी के स्टेट में पहुंचे हैं आप लड़ने के लिए। आपकी पर यहाँ पे फाइट मोदी जी से नहीं है, फाइट है भूपेंद्र पटेल वर्सेस ईशुदान गढ़वी। आप डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ये तय कर ले कि कौन सा सीएम बेहतर होगा, ईशुदान गढ़वी सीएम बेटर होंगे कि भूपेंद्र पटेल सीएम बेटर होंगे। और आप आज एक सर्वे करा लीजिएगा, भूपेंद्र पटेल या ईशुदान गढ़वी। नहीं, वो सर्वे तो आप ही कराते हैं सर। सीआर पाटिल है। सुपर सीएम तो सीआर सुपर सीएम सीआर पाटिल। सुपर सीएम सुना है, थोड़ा मैं काफी सुना लग रहा है। अरविंद केजरीवाल जी का जब नाम आता है, सुपर सीएम भी साथ में चलता है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि गुजरात, हाँ सीआर पाटिल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कि सीआर पाटिल जी यहाँ पूरा सिस्टम चला रहे हैं। कानून मालधारियों के खिलाफ भाजपा लाती है। जब मैं भी एक मालधारी का बच्चा हूँ, हाँ मालधारियों ने भाजपा को बहुत वोट दिए, लेकिन उन्होंने कानून ऐसा लाया कि आपके यहाँ अगर एक गाय या भैंस है, दूसरी लाएंगे तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, वरना पासा के अंदर जेल में डाल देंगे। हमने लड़त चलाई, कानून वापस लिया, लेकिन वापस लेने की ऐलान कौन करता है? सीआर पाटिल करता है कमलम से। क्या चीज है यार? अब सरकार चल रहे हैं या अध्यक्ष है? दूसरा, आपने कहा कि यहां क्यों उम्मीद है? अरविंद केजरीवाल जी की सभा में आपका भी कोई बंदा भेजना, लाख लाख पब्लिक आती, और मैं मानता हूं कि सभा में पब्लिक लाख आए तो उससे वोट नहीं मिलने वाले। मान लीजिए, हम भी कहते हैं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट में, मैं भी कहा, लेकिन आज 52,000 बूथ है गुजरात में। मेरी कल 1 तारीख को 52,000 में समितियां बन चुकी है और ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। और आज आप बोल रहे हैं कि वोट भाजपा का कटे, कैसे कटेंगे? मैं आपको बताता हूं। भाजपा 66 सीट अर्बन की, जो 15 साल से जीती आ रही थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ कांग्रेस। आज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सूरत की 16 सीट है, उसमें से 15 भाजपा है सालों से। बड़ौदा की 12 है, 12 भाजपा है। अहमदाबाद की 21 है, 21 में से 16 भाजपा है। राजकोट की 4 है, 4 में से 4 भाजपा है। जामनगर की 3 है, 3 में से। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को कोई पसंद नहीं करता था। आज सूरत में अब चले जाइए, 16 में से 9 सीट आज हम जीत रहे हैं, तो 21 की सीट हुई। तो इसलिए आप मानकर चलिएगा कि यहां गुजरात में आप 8 दिसंबर को देखेंगे। और मैं तो नरेंद्र मोदी जी को भी कहना चाहता हूं, यहां से एक अपील करना चाहता हूं कि देखो, आपकी इज्जत का भी इन्होंने धज्जियां उड़ा दी है। अब पेपर लीक कांड होते हैं, देखो आप जहरीली शराब कांड होते हैं, अब नरेंद्र मोदी बदनाम होते हैं ना। अब देख लीजिए, अब मोरबी का कांड हुआ, और कोई यह सजा तो होती नहीं है। सीआर पाटिल को तो सरकार चलानी आती नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं नहीं। दूसरा कि यहां जो मंत्री बनाए वो 8-8, 9-9 पास मंत्री बनाए, डीजीपी क्या उनको जवाब देगा? तो सवाल यह है कि मैं मोदी जी से भी अपील करना चाहता हूं कि आपकी इज्जत हम बचा के रखेंगे।
आम आदमी की सरकार आने दो, एक पेपर लीक किसी की ताकत नहीं होगा। आपने आंकड़ों की बात की, भविष्यवाणी समय हमारे पास बहुत कम बच रहा है। एक मैं आपको थोड़ा सा गुजरात से बाहर ले जाऊंगी और एक सवाल जानना चाहती हूँ।